हेलो फ्रेंड, उपस्थित हो आपके साथ एक और इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टार्टअप स्टोरी के साथ। तो फिर चलो सुनते हैं आज की यह कहानी। सुबह थिएटर, फिर 8 घंटे नौकरी, खर्चा चलाने के लिए पानी की टंकी तक साफ की। एक्टर और इंजीनियर के बीच झूलती जिंदगी। एक दशक से लंबे समय तक जीने वाले प्रतीक गांधी ने जब स्कैम 92 के हर्षद मेहता का किरदार किया तो लग रहा था कि वो असल जीवन में ही स्टॉक ब्रोकर है। असल में प्रतीक ने पेस्ट कंट्रोल के बिजनेस से लेकर पानी की टंकी तक सफाई का काफी कुछ काम किया। नहीं देखी तो बस केवल शेयर बाजार की गली। प्रतीक पैदा तो मुंबई में हुए थे, लेकिन सारी पढ़ाई सूरत में हुई। सूरत के प्रभुति विद्यालय में प्रतीक अक्सर कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया करते थे, फिर चाहे वो फैंसी ड्रेस हो या डांसिंग, लेकिन वो कभी भी इन्हें जीत नहीं पाते थे। एक दिन परेशान होकर उन्होंने अपने पिता से कहा कि इसमें हिस्सा लेने से कोई फायदा नहीं होता। पिता ने समझाया कि तुम्हें इनका हिस्सा बनकर मजा आ रहा है, इसी वजह से तुम हर बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा बन रहे हो। पिता ने समझाया कि तुम जितनी बार फेल होते हो, तुम्हें मौका मिलता है खुद के आकलन करने का। ऐसा करके ही तुम बेहतर बनोगे। शुरुआती जीवन में प्रतीक ने लगातार असफलता देखी। काम तो उनके जीवन में कई आए और कई गए, लेकिन एक्टिंग उनके साथ चौथी क्लास से है। जब उन्होंने पहली बार स्कूल स्टेज पर डांस की एक्टिंग की, देखने वालों को प्रतीक का काम पसंद आया तो उनका आत्मविश्वास बढ़ाया। इंजीनियरिंग के दिनों में स्टेज किया, लेकिन विजेता के रूप में कभी नहीं उभरे और न ही इनको इनाम मिला। 2004 में प्रतीक मुंबई आ गए। वे इंजीनियर थे, लेकिन एक्टर बनना चाहते थे। शुरुआत थिएटर से करने का मन था तो कई लोगों से मिले, हर जगह रिजेक्शन हाथ लगा। मुंबई में उन्होंने फ्रीलांस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लेना शुरू किया और बतौर एक्टर ऑडियंस भी देते रहे, लेकिन फिर भी उन्हें काम नहीं मिल रहा था। एक सीरियल के लिए काम मिला, 15 दिन शूट भी हुआ, लेकिन फिर काम बंद हो गया। थिएटर में काम मिलना शुरू तो हुआ, लेकिन इसमें पैसा नहीं था। 45 दिन की मेहनत के बाद केवल 2 शो करने होते थे। 15 साल वो प्रायोगिक थिएटर करते रहे। इस दौरान घर चलाने के लिए पैसों का इंतजाम दूसरे काम से करना था। सोचा घरों और बिल्डिंग की पानी की टंकियों की सफाई का बिजनेस किया जाए। मशीनें खरीदी, 2 लोगों को काम सिखाया। इनके न आने पर खुद ही टंकियों की सफाई की। 8 महीने तक यह काम चल गया। फिर मोबाइल के टावर खड़े करने के प्रोजेक्ट भी किए, पेस्ट कंट्रोल प्रोडक्ट भी बेचे, इवेंट कंपनी के साथ जुड़कर बच्चों की बर्थडे पार्टी में एंकरिंग का काम भी किया। एक पार्टी के लिए 800 रुपए मिलते थे। इन सब कामों के साथ थिएटर चालू था। इस बीच उन्हें प्यार हुआ और बात शादी तक पहुंच गई। जिम्मेदारी बढ़ी तो फुल टाइम नौकरी की। थिएटर के लिए वो सुबह 5:30 से 7:30 तक का वक्त निकालते थे और फिर 8 घंटे की नौकरी के लिए निकल जाते थे। इन सब कामों के सफर में ही 4 घंटे लग जाया करते थे। इस जिंदगी को उन्होंने लगभग 13 साल तक जिया, इस उम्मीद में कि एक दिन तो कुछ खास होगा। 2012 में उन्हें एक गुजराती फिल्म मिली। ऑफिस में 20 दिन की छुट्टी लेकर उन्होंने शूट पूरा किया। इसके 2 साल बाद रॉन्ग साइड राजू मिली, जिसे 2016 में नेशनल अवार्ड हासिल हुआ था। इसके बाद से ही प्रतीक ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें गुजराती फिल्मों और एक्टिंग में काफी काम मिलने लगा था। उन्होंने लगभग 10 गुजराती और 2 हिंदी फिल्में की। 2018 में उन्होंने हर्षद मेहता की स्कैम 92 मिली, जो 2020 में रिलीज हुई। इसी ने उन्हें पूरे देश की नजरों में ला दिया। प्रतीक गांधी कहते हैं कि भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें जीवन में जब अवसर मिलता है तब तक वे अपने लिए तैयार होते हैं। अगर अवसर मिला है लेकिन आप तैयार नहीं है तो आप भाग्यशाली नहीं हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी, हमें जरूर बताइए। इस प्रकार की मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग और स्टार्टअप स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।